बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सताम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। आज की वीडियो में हमारे पास मौजूद है सैम्पी इंजेक्शन 2 मिलीग्राम और सैम्पी इंजेक्शन 4 मिलीग्राम। सैम्पी को बनाने वाली कंपनी गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि सैम्पी किस लिए इस्तेमाल होता है, इसकी डोजेज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आपको ऐसी वीडियो मिल सके। तो सैम्पी में मौजूद है सीमाग्लूटाइड। ये एक शुगर लोअरिंग एजेंट है, यानी कि बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है, उसको लो करता है। सैम्पी उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, यानी कि उनमें शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन खारिज तो होती है लेकिन प्रॉपर मिकदार में खारिज नहीं होती, तो उनका शुगर लेवल हाई रहता है, तो उनमें इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। सैम्पी का अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें कि ये किस तरह काम करता है, तो जिन पेशेंट्स को ये लगाया जाता है उनमें एक तो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो होती है, बॉडी की सेल्फ प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल रहती है, और इसके साथ ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, और ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन कम होगी तो शुगर का लेवल लो रहेगा, तो इस तरह शुगर कंट्रोल रहती है। तो ओवरऑल सैम्पी शुगर को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डोजेज क्या है। सैम्पी 0.25 मिलीग्राम हफ्ते में एक दफ़ा लगाना चाहिए और ये 4 हफ्ते तक जारी रहना चाहिए, और उसके बाद 0.5 मिलीग्राम हफ्ते में एक दफ़ा लगाना चाहिए और ये भी 4 हफ्ते तक जारी रहना चाहिए, और नेक्स्ट थर्ड मंथ में आप 0.5 से 1 मिलीग्राम सैम्पी हफ्ते में एक दफ़ा लगाएं और ये भी 4 हफ्ते तक जारी रहना चाहिए। और अगर आपको फर्दर रिक्वायरमेंट है सैम्पी की तो आप 2 मिलीग्राम सैम्पी हफ्ते में एक दफ़ा लगा सकते हैं। तो ये ओवरऑल इसकी डोजेज है सैम्पी की। और अगर हम इसको देखें कि ये लगाना किस तरह चाहिए, तो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, यानी कि ये जल्द के अंदर लगाया जाता है। तो सबसे मेन पॉइंट इसका बेली है, आप बेली फैट में इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा अपर आर्म्स में और अपर थाइज में इसको लगाया जाता है। ये सबक्यूटेनियस लगता है जल्द के अंदर, और ये प्री फिल्ड सिरिंजेस में आता है, यानी कि ये फिल हुआ होता है सिरिंज के अंदर, तो उस तरह ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि अगर सैम्पी के साथ आप कोई और एंटी डायबिटिक मेडिसिन खा रहे हैं जो कि आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, तो शुगर का लेवल ज़्यादा कम हो सकता है। तो सैम्पी के साथ बेहतर है कि कोई मेडिसिन ना इस्तेमाल करें। और इसके अलावा पेट दर्द, मोशन, नाउजिया और इस तरह के ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सैम्पी का एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है वेट लॉस। जिन पेशेंट्स को ये दिया जाता है उनका वेट कम हो जाता है। तो ऑलरेडी जो कम वेट पेशेंट होते हैं, जिनका वज़न कम होता है, स्लिम होते हैं, तो उनको ये नहीं लगाना चाहिए। और जो हेल्दी पेशेंट होते हैं उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियरी है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स उनके वेट लॉस करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इस तरह ये ओवरऑल सैम्पी एक बहुत हैरत अंगेज़ प्रोडक्ट है। जो लोग रोज़ाना मेडिसिन खाते हैं तो उससे उनकी जान छूट जाती है, और ये हफ्ते में एक दफ़े लगाने से उनकी शुगर कंट्रोल रहती है। तो कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि प्रॉपर निगरानी में हो। सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना चाहिए ताकि मज़ीद साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। मेडिसिन के मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की अथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।